इलेक्ट्रिशियन थ्योरी डीसी मोटर का अगला भाग देखेंगे, अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो डीसी मोटर की दक्षता, डीसी मोटर की दक्षता क्या है, ठीक है। तो दक्षता यानी डीसी मोटर की दक्षता बराबर डीसी मोटर की दक्षता बराबर, ठीक है, आउटपुट अपान इनपुट होता है। आउटपुट अपान इनपुट, ठीक है, आउटपुट अपान इनपुट होता है, ठीक है। एफिशिएंसी, डीसी मोटर की एफिशिएंसी आउटपुट अपान इनपुट के अनुपात को एफिशिएंसी कहा जाता है, ठीक ना। एफिशिएंसी यानी डीसी मोटर की एफिशिएंसी किसे कहते हैं, डीसी मोटर की एफिशिएंसी आउटपुट अपान इनपुट के अनुपात को डीसी मोटर की एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक। अब अगर इसी को अगर प्रतिशत दक्षता में पूछे, दक्षता प्रतिशत, तो ये हो जाएगा आउटपुट बटा इनपुट, ठीक है, आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100, ठीक है। अगर दक्षता प्रतिशत पूछे तो यहाँ पर परसेंटेज जो है इसका जो है लगा दीजिएगा 100। ये आपका जो सूत्र है, ये दक्षता का सूत्र है, ठीक है। मोटर की दक्षता आउटपुट अपान इनपुट, ठीक ना। अगर उसी को अगर प्रतिशत दक्षता में पूछे तो आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100, ठीक है। अब जो है आगे इसी को जो है देखेंगे कि आउटपुट बराबर क्या होता है और इनपुट बराबर क्या आता है। तो आउटपुट बराबर इनपुट माइनस लॉस, इनपुट माइनस लॉस, ठीक है। यानी कितना हानि हो रहा है, इनपुट माइनस लॉस, ठीक। तो ये आउटपुट हो जाएगा। अगर इसी को अगर इनपुट की बात करें, इनपुट अगर पूछे, इनपुट बराबर, तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट प्लस लॉस, ठीक है ना। यानी लॉस यानी हानि, लॉस जो है को हार में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो इनपुट बराबर आउटपुट प्लस लॉस और आउटपुट बराबर इनपुट माइनस लॉस यानी हानि, ठीक है। तो ये आपका जो है डीसी मोटर की दक्षता, डीसी मोटर की दक्षता क्या है, आउटपुट अपान इनपुट के अनुपात को डीसी मोटर की एफिशिएंसी कहे जाते हैं, यानी दक्षता कहे जाते हैं। अगर प्रतिशत की बात करें तो आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100, ठीक है। अब दूसरे भाषा में इसको जो है आउटपुट बराबर इनपुट माइनस हानि यानी लॉस और इनपुट बराबर आउटपुट प्लस हानि यानी लॉस, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है डीसी मोटर की एफिशिएंसी। अब जो है इसको डीसी मोटर का आप देखभाल, डीसी मोटर का देखभाल के बारे में जो है पढ़ेंगे कि डीसी मोटर का देखभाल, ठीक, देखभाल इसकी देख रेख क्या करेंगे, ठीक है, इसकी देख रेख क्या करेंगे। अब देख रेख के बारे में पढ़िए। पहला आपका मोटर को, ठीक ना, देखभाल, मोटर की देखभाल मुख्यतः निम्न प्रकार से किए जाते हैं। पहला है कि मशीन के सभी भागों को पानी से दूर रखना चाहिए, मशीन के सभी भागों को पानी से दूर रखें या रखना चाहिए, ठीक है। पहला है आपका
कि मशीन के सभी भाग को पानी से दूर रखना चाहिए। इसलिए अगर मशीन अगर कहीं पानी वगैरह गिरे तो उसकी बालटी को जलाने का काम जला सकता है। ठीक, तो इससे जो बचने के लिए उससे बचने के लिए मशीन को पानी से दूर रखना चाहिए। दूसरा है कि मशीन के आसपास साफ सफाई होनी चाहिए। दूसरा आपका मशीन के आसपास, ठीक है, आसपास मशीन के आसपास साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, मशीन के आसपास साफ सुथरा होना चाहिए। तीसरा है कि मशीन को या मोटर को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। उसके ऊपर जंग जकड़ा या धूल न लगे। तो तीसरा है आपका कि मशीन को या मोटर को समय समय पर साफ सफाई करना चाहिए, साफ सफाई, ठीक है, करना चाहिए। ठीक, ये देखभाल इसकी जो है देखभाल मशीन की देख रेख कैसे क्या क्या करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और अगला है कि मोटर को स्थिर वोल्टेज पर चलाना चाहिए। मोटर को 4 नंबर, मोटर को स्थिर वोल्टेज पर चलाना, ठीक है, चाहिए। ठीक, एक लास्ट पॉइंट है आपका 5 नंबर कि मोटर के समय पर उसके पार्ट पुर्जों को जो है देखभाल करना चाहिए कि नट बोल्ट ढीला तो नहीं है। ठीक है, अगर नट बोल्ट ढीला है तो उसको जो है टाइट करें। ठीक ना, तो ये आपका जो है मोटर के पार्ट्स को देखभाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है मोटर का देख रेख क्या क्या है, कैसे देखभाल करेंगे। पहला आपका जो है मोटर को पानी से दूर रखना चाहिए। 2 नंबर है कि मोटर के पास साफ सफाई होनी चाहिए। जिस जगह मोटर है उसके पास जो है साफ सुथरा होना चाहिए। तीसरा है कि मोटर जो है कि पार्ट पुर्जों को हमेशा जो है चेक करते रहना चाहिए कि नट बोल्ट वगैरह कहीं ढीला तो नहीं है। ठीक है, और लास्ट है कि इसको जो है स्थिर वोल्टेज पर चलाना चाहिए। तो ये आपका जो है डीसी मोटर का देखभाल रहा, यानी कैसे उसकी देख रेख करेंगे, कैसे उसकी जो है देखभाल करेंगे। ठीक है, अब आगे आपका मिलेगा कि रख रखाव, यानी मोटर की रख रखाव क्या है। डीसी मोटर की रख रखाव, ठीक ना, डीसी मोटर का रख रखाव। तो डीसी मोटर का रख रखाव के बारे में जानिए कि इसका ये है कि मोटर के सभी भागों को समय समय पर ऑयल, ग्रीस, ठीक है, का जो है देखभाल करना चाहिए। अगर ऑयल कमी है या ग्रीस कमी है तो ग्रीसिंग करना चाहिए, ऑयल उसके अंदर जो है डालना चाहिए। ठीक है, तो मोटर पहला है आपका कि मोटर, ठीक है, मोटर के सभी भागों को ऑयल या ग्रीसिंग करना चाहिए। ठीक है, अगर ऑयल और ग्रीसिंग की कमी है तो उसको अपना जो है ऑयल और ग्रीसिंग करें। दूसरा है कि मोटर के आसपास की जगह को हमेशा साफ रखना चाहिए। मोटर के आसपास की जगह को हमेशा जो है साफ सुथरा रखना चाहिए। 2 नंबर 3 नंबर है
कि मोटर को प्रचालन की गति को जांच करना चाहिए कि जो है इसकी जो है स्पीड क्या है, स्टार्टिंग में जो है स्पीड क्या है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि मोटर में अगर अचानक शोर उत्पन्न होता है, ठीक है, तो मोटर को तुरंत जो है बंद कर देना चाहिए। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आपका कि मोटर को एक नियमित वोल्टेज पर चलाना चाहिए। ठीक ना। तो ये रहा है आपका जो है डीसी मोटर का रख रखाव, यानी इतने जो है इसकी जो है रख रखाव करेंगे। अब जो है आगे जो है मिलेगा कि मोटर के आर्मेचर में कितनी वाइंडिंग होती है। मोटर की आर्मेचर में कितनी वाइंडिंग, ठीक है, वाइंडिंग होती हैं। ठीक। तो आर्मेचर में कितने प्रकार की वाइंडिंग होती हैं? मुख्यतः दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। ठीक है। पहला है आपका लैप वाइंडिंग और दूसरा है वेव वाइंडिंग। ठीक है। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है? लैप वाइंडिंग को दूसरे नाम से क्या जानेंगे या क्या कहेंगे? तो लैप वाइंडिंग का दूसरा नाम समांतर वाइंडिंग, ठीक ना, कहे जाते हैं। ठीक। लैप वाइंडिंग कहाँ काम करते हैं, किस तरह के जो है सप्लाई करते हैं? तो लैप वाइंडिंग अधिक धारा व कम वोल्टेज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक ना। लैप वाइंडिंग अधिक धारा कम वोल्टेज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक। देखिए लैप वाइंडिंग इसमें दो तीन क्वेश्चन बना दिए। लैप वाइंडिंग का दूसरा नाम समांतर वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में किस तरह की धारा होती है, वोल्टेज किस तरह का होता है, यानी अधिक धारा और कम वोल्टेज की जहाँ जरूरत हो वहाँ लैप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। लैप वाइंडिंग कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, सिंप्लेक्स और डिसिंप्लेक्स होता है। ठीक ना। लैप वाइंडिंग पुनः जो है ये जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक, दो प्रकार के। कौन कौन भाई? सिंप्लेक्स और सिंप्लेक्स वाइंडिंग। ठीक। और दूसरा है आपका डिसिंप्लेक्स वाइंडिंग। ठीक है। दो तरह की वाइंडिंग लैप वाइंडिंग होता है, सिंप्लेक्स और डिसिंप्लेक्स। इसमें समांतर पथों की संख्या, ठीक है, जितना होगा उतने पैरेलल पथ भी होंगे, ए बराबर पी होगा। लेकिन डिसिंप्लेक्स में दो होते हैं। समांतर पथों की संख्या हमेशा जो है ए बराबर 2 हो जाता है, ए बराबर पी होता है। ठीक है। ए बराबर पी, इसमें जो है डिसिंप्लेक्स में 2 होता है। ठीक। अब आइए वेव वाइंडिंग के बारे में। वेव वाइंडिंग का दूसरा नाम सीरीज वाइंडिंग के नाम से इसको जानते हैं। सीरीज वाइंडिंग। ठीक है। सीरीज वाइंडिंग, ये वाइंडिंग कहाँ पर यूज करते हैं? अधिक वोल्टेज व कम धारा के लिए। ठीक है। अधिक वोल्टेज कम धारा के लिए जहाँ आवश्यकता है, अधिक वोल्टेज कम धारा की जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर वेव वाइंडिंग लगाते हैं। ठीक। इसका दूसरा नाम सीरीज वाइंडिंग है। ठीक ना। और वेव वाइंडिंग कहाँ लगाते हैं? अधिक धारा और कम करंट के लिए। ठीक। तो ये आपका जो है आर्मेचर वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। ठीक ना। वेव वाइंडिंग में समांतर वाइंडिंग करते हैं
और वेव वार्निंग को जो है सीरीज वार्निंग कहते हैं। वेव वार्निंग कहाँ हो सकता है, किस तरह के वोल्टेज को कहते हैं, अधिक वेव वार्निंग अधिक धारा कम वोल्टेज के लिए, और वेव वार्निंग अधिक वोल्टेज एवं कम धारा के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ये रहा आपका जो है आर्मेचर में कितने बांधे होती हैं, यानी दो बांधे, लैप और वेव, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद रखिएगा। ठीक है ना, जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब जो है आपका सिलेबस लगभग जो है डीसी मोटर कई दिनों से जो लगभग चल रहा था, अब ये जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है ना, अब अगला टॉपिक जो है अगले दिन पढ़ाया जाएगा। इसके साथ में आज का वीडियो इतना ही, थैंक्स।